हेलो गाइस। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूथ नॉलेज। तो अब हम आपको मैंने हालांकि आपको बहुत कुछ बताया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। एंशंट हिस्ट्री में मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दी है। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ उसमें रह गया होगा, एंड कुछ रह गया होगा तो बाय द वे आप कुछ पढ़ सकते हैं। ओके गाइस, एंड अब हम पढ़ेंगे एंशंट हिस्ट्री, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति के धर्म। धर्म क्या थे, कौन कौन से धर्म वो मानते थे। ठीक है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के लोग तो कितने धर्म थे और स्टार्टिंग कौन से धर्म से हुई। तो हम इन सब धर्मों के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धीरे धीरे करके धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जितने धर्म कवर हो सकते हैं तो पढ़ेंगे, अगली वीडियो में और धर्म पढ़ेंगे, जितने धर्म हैं धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो मैं आपको यह सब कंप्लीट करवाऊंगा। तो हम पहला धर्म स्टार्ट करेंगे, शैव धर्म। शैव धर्म, शैव नाम से कुछ ना कुछ तो मन में सोच आ रही होगी। शैव, शैव शिव नाम से संबंधित है। तो कहते हैं लोग कि शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म के लोग कहते हैं। तो शिव की पूजा करते हैं वो शैव धर्म के लोग करते हैं। शिव से संबंधित धर्म शैव धर्म है। अब ये बात क्यों कही उन लोगों ने, क्या साक्ष्य से मिले कि हमने शिव की पूजा करने वाले लोगों को शैव धर्म का लोग कह दिया। शिव से संबंधित धर्म शैव धर्म। तो गाइस हम आपको अच्छे से शैव धर्म की उत्पत्ति और शैव धर्म के निर्माण के बारे में बताएं, कैसे लोग जानने लगे। तो शिव से संबंधित धर्म को शैव कहा जाता है, जिसमें शिव को इष्ट देवता मानकर उनकी उपासना किए जाने का विधान है। वो लोग शिव को इष्ट देव मानते थे और उनकी उपासना करते थे। शिव के उपासक शैव कहे जाते हैं। शिव की पूजा करने वाले शैव कहे जाते हैं। शिव और उनसे संबंधित धर्म की प्राचीनता प्राग ऐतिहासिक युग तक जाती है, बहुत पहले तक जाती है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सैंधव सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुई थी। मुद्रा में पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है, जिसके सर पर त्रिशूल जैसा आभूषण और 3 मुख, कुछ ऐसे ही था, शिव भोलेनाथ की तरह। तो हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं सर जॉन मार्शल, तो उन्होंने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से स्थापित की। जो शिव भोलेनाथ हैं तो उनकी कंपैरिजन इस जो मुद्रा में जो मूर्ति बनी हुई थी, पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र, जिनके सर पर त्रिशूल और आभूषण इत्यादि ये सब 3 मुख वाले थे, तो उन्होंने तुलना शिव भोलेनाथ से की। अनेक स्थलों से कई शिवलिंग भी प्राप्त हुए। इससे सूचित होता है कि यह भारत का प्राचीनतम धर्म है। यह भारत का बहुत पहले का धर्म है। और ऋग्वेद में शिव को रुद्र नामक देवता का उल्लेख दिया गया। रुद्र कहा गया। जब क्रुद्ध होने पर मानव पशु जाति का संहार करते थे, महामारी फैला देते थे, अतः ऋग्वेदिक काल में रुद्र की उपासना उनके क्रोध से, मतलब पहले लोग क्रोध हुआ करते थे, कहीं जानवरों को मारते थे, कहीं कुछ करते थे, कहीं शिकार करते थे। लेकिन अब ऋग्वैदिक काल के लोग जब क्रोधित होते हैं तब शिव भोलेनाथ भगवान की उपासना करते हैं। और जो शिव भोलेनाथ भगवान की को तिरस्कार करता है तो वो लोग उनको बाण से छिन्न भिन्न कर डालते हैं। और जो शिव भोलेनाथ भगवान के प्रिय होते हैं, उपासना करने वाले होते हैं, तो वो लोग उनको बहुत प्रिय होते हैं। तो जहाँ तक कहा भी गया है कि ये लोग प्राणियों के रक्षक और संसार के स्वामी हैं। और अथर्ववेद में भी शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में तो शिव का रुद्र नामक दिया गया था ऋग्वेद में, और अथर्ववेद में आपका शिव का नाम दिया गया भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया। और उनके 8 नाम बताए हैं, रुद्र, सर्व, उग्र, ठीक है, और अश्नि, भव, पशुपति, महादेव और ईशान इत्यादि नाम हैं। इनमें प्रथम 4 उनके उग्र रूप और अंतिम 4 मंगल रूप के द्योतक हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि प्रजापति ने अपनी कन्या के
अपनी कन्या से समागम किया और जिससे क्रुद्ध होकर देवताओं ने उसे दंडित करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने रौद्र रूपों से भूतपति का सृजन किया, जिसने प्रजापति का वध कर डाला, और इस कार्य से वह पशुपति संज्ञा से विशुभित हुआ। और इससे संकेत होता है कि ब्राह्मण काल में शैव धर्म ठोस आधार प्राप्त कर रहा था। हालांकि उपनिषद काल में हम रुद्र की प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि पाते हैं। श्वेताश्वतर और अथर्वशीरस में रुद्र की महिमा का प्रतिपादन मिलता है। महाकाव्यों के समय में आते आते शैव धर्म को व्यापक लोकाधार प्राप्त हो गया। रामायण से पता चलता है कि शिव न केवल उत्तरी अपितु दक्षिणी भारत के भी देवता बन गए। शिव भोलेनाथ उत्तरी नहीं अपितु दक्षिणी भारत के भी देवता बन गए। उत्तरी और दक्षिणी भारत दोनों के देवता बन गए। लंका तक में उनकी पूजा की जाती थी। रावण जैसे कि शिव का परम भक्त था, उन्हें महादेव, शंभु, त्र्यंबक, भूतनाथ आदि बिरुद प्रदान किए गए थे। रामायण मूलतः एक वैष्णव ग्रंथ है, अतः यहाँ विष्णु को शिव की अपेक्षा अधिक महान देवता बताया गया है। शैव धर्म में विष्णु की अपेक्षा शिव भोलेनाथ भगवान की ज़्यादा महानता है, महान देवता बताया गया। और महाभारत में शिव की प्रतिष्ठा का व्यापक विवेचन मिलता है। द्रोण पर्व से पता चलता है कि कृष्ण और अर्जुन शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर उन्हें की आराधना करते थे। द्रोण पर्व से पता चलता है कि कृष्ण और अर्जुन ने शिव की उपासना की थी, वो भी पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत में जाकर उन्होंने आराधना उपासना की थी। वे उन्हें विश्व की आत्मा बताते हैं। भक्ति से प्रसन्न होकर शिव अर्जुन की पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। जो पाशुपत्र अस्त्र है वो शिव भोलेनाथ उनको प्रदान करते हैं। तो शिव की उपासना अनेक साहित्यिक पुरातात्विक प्रमाणों से सिद्ध होती है। गुप्त काल के पश्चात भी शैव धर्म की उन्नति होती रही। वर्धमान में इसका जो वर्धन काल था तो उसमें भी समाज में काफ़ी प्रचार था। बाणभट्ट और हुइन सॉन्ग जो दोनों ही इसका उल्लेख करते थे। हर्ष चरित्र में भी कहा गया कि थानेश्वर नगर के प्रत्येक घर में भगवान शिव की पूजा होती है। तो ये सब साक्ष्य मिले। और राजपूत काल जो कि 700 से 1200 ईस्वी ईसा पूर्व में भी शैव धर्म समाज में अत्यधिक लोकप्रिय था। साहित्य और अभिलेख दोनों ही इसकी पुष्टि करते हैं। तो शिव धर्म की कहीं ना कहीं से बहुत सारी पुष्टियाँ मिली और उल्लेख मिले। और चिदम्बरम में उसने लंका के बौद्धियों को वाद विवाद में परास्त कर ख्याति प्राप्त किया था। उसने भी अनेक भक्ति गीत लिखे जिन्हें तिरुवासगम में संग्रहित किया। और लिंग पूजा जो हमारा लिंग मिला था, कहाँ मिला था? शिवलिंग की प्राप्ति हमें अनेक स्थलों से मिली थी। सर जॉन मार्शल ने शिवलिंग की बहुत प्राप्ति की है, उनको खुदाई में मिले। तो जो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट है मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग की पूजा भी की जाती है शिवलिंग की, तो उनका जो पहला प्रमाण मिला है वो मत्स्य पुराण में मिला है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन है। महाभारत में भी शिव की पूजा होती थी, जैसे कि बताया कृष्ण और अर्जुन उन्होंने पशुपति अस्त्र की मांग करने के लिए हिमालय पर्वत में जाकर वरदान मांगने के लिए उन्होंने उपासना आराधना की थी। और रुद्र की जो पत्नी के रूप में पार्वती का नाम है तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र की पत्नी के सौम्य रूप हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भौरवी, इतने सारे नाम हैं, मतलब रूप हैं उनके। तो इसी तरह रुद्र की पत्नी के सौम्य रूप हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, तो इनके इतने सारे रूप थे। एक भक्ति गीत का हिंदी रूपांतरण है, उसको मैं विरचित कर रहा हूँ। इंद्र या विष्णु अथवा ब्रह्म, उनके दिव्य सुख की कामना मुझे नहीं है। मैं तेरे संतों का प्रेम चाहता हूँ, भले ही मेरा घर इससे नष्ट हो जाए। मैं रौरव नरक में जाने को तैयार हूँ। वंश
बस तेरी कृपा मेरे साथ रहे, जो सर्वश्रेष्ठ है मेरा मन, तेरे अतिरिक्त और देव की कल्पना कर ही कैसे सकता है। जो सर्वश्रेष्ठ है मेरा मन, तेरे अतिरिक्त और देव की कल्पना कर ही कैसे सकता है। मेरे पास कोई गुण, तपस्या, ज्ञान, आत्मसंयम नहीं था। कठपुतली मात्र था मैं, दूसरों की इच्छा पर नाचता था। प्रसन्न होता था और गिरता था, किंतु मेरे अंग प्रत्यंग में उसने भर दी है प्रेम की मदमत्त अभिलाषा, जिससे मैं पहुंच सकूं वहां तक जहां से लौटा नहीं जा सकता। उसने अपना सौंदर्य दिखा, मुझको अपना बना लिया, हाय मैं कब उसके पास आ जाऊंगा। तो ये थी हमारी भक्ति गीत जो हिंदी रूपांतरण में थे, जो तिरुवासगम में संग्रहित किया गया है। तिरुवासगम, ठीक है, तिरुवासगम हमने यहाँ पढ़ा है। तिरुवासगम में किया गया है। अब हम शैव धर्म के कुछ संप्रदाय हैं उनके बारे में जानेंगे। संप्रदाय के बारे में, शैव धर्म के जो शिव के उपासक के कई संप्रदाय बन गए, जिनके आधार और नियम अलग अलग थे। कुछ संप्रदायों का परिचय इस प्रकार है, जैसे कि पाशुपत संप्रदाय, आप यहाँ देख सकते हैं, यह है संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय। यह शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व दूसरी सदी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लवलीस और लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। जो ये संप्रदाय था उसकी स्थापना लवलीस और लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लवलीस को शिव का अवतार मानते हैं। इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में एक लगुड़ और दंड धारण करके शिव की प्रतीक माना जाता है। यहाँ मतलब लोग लगुड़ और दंड का धारण करते थे, जिससे शिव का प्रतीक माना जाता था। इसका प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक उहेस्क जो द्वितीय शती के एक मुद्रा पर मिलता है। गुप्त काल में भी इस संप्रदाय के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा लेख में उदिताचार्य नामक एक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख मिलता है, जिसने 2 लिंगों की स्थापना करवाई थी। बाणभट्ट ने कादम्बरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया है और लिखा है कि इसके अनुयायी अपने मस्तक पर भस्म पोतते थे, हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे और ह्वेन-सांग सिंध और अहिच्छत्र के लोगों को पाशुपत मत अनुयायी कहता है। ह्वेन-सांग पाशुपत मत अनुयायी कहता है। तो कुछ शिव भोलेनाथ की जो पहन ढहन थी तो वो सब लोग करते थे, जैसे भभूति लगाते थे, रुद्राक्ष पहनते थे। और कलचुरी चेदी वंश के शासक भी इस मत को मानते हैं कि कहीं कहीं पाशुपत और शैव को एक दूसरे का पर्याय बताया गया है। शैव संतों के लिए पाशुपत आचार संज्ञा का प्रयोग मिलता है और इनके सिद्धांतों का ज्ञान होता है, ठीक है। और 5 पदार्थों की सत्ता को स्वीकार किया है पाशुपत संप्रदाय। कार्य, कारण, योग, विधि, दुखांत, ये 5 प्रकार। भारत और विश्व के कुछ अन्य भागों में आज भी पाशुपत संप्रदाय का प्रचार है। शैव धर्म के संप्रदाय में से एक है पाशुपत संप्रदाय, जो कि भारत और विश्व में आज भी कुछ अन्य जगहों पर इनका प्रचार है। नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर आज भी इस मत के श्रद्धालुओं का विशिष्ट केंद्र है। नेपाल के काठमांडू में है पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि आज भी श्रद्धालुओं का एक विशिष्ट केंद्र। दूसरा आता कापालिक संप्रदाय। शैव धर्म का दूसरा संप्रदाय है कापालिक, जिसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुसार सुरा सुंदरी पान करते हैं, जटा जूट रखते हैं, मांस ग्रहण करते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं और हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। इसमें आचार भीभत्स है। इस मत के उपासक भाई देखो तो यार, मांस ग्रहण करते हैं, जटा जूट रखते हैं, ठीक है, अनुयायी सुरा सुंदरी पान करते हैं, शमशान की भस्म लगाते हैं। ये तो पूरा शिव भोलेनाथ बनकर ही निकलेंगे। पूरी नकल कर रहे हैं, कॉपी टू कॉपी।
तो भवभूति की मालती माधव नाटक से पता चलता है, ये आप पॉइंट देखना, भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान का पालकों का प्रमुख केंद्र था। वे नरमुंडों की माला पहनने रहते थे और भैरव को प्रसन्न करने के लिए वे मनुष्यों तक की बलि दे देते थे। सब बताइए, भैरव को प्रसन्न करने के लिए वे मनुष्यों एक दूसरे का भी बलि दे देते थे। चलो आज मैं नहीं तो तू नहीं, आज तू नहीं तो मैं नहीं, बस प्रसन्न होना चाहिए भैरव, मनुष्य की कोई कदर नहीं। लिंगायत संप्रदाय, ठीक है, काला मुख हो गया, कापालिक हो गया, पाशुपत हो गया, अब लिंगायत बताऊंगा, ठीक है जी। देखिए फिर इसके बाद काला मुख। तो लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत अथवा वीर शैव धर्म का एक ही संप्रदाय था जिसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत कर्नाटक में व्यापक रूप से हुआ है। कर्नाटक में, हाँ कर्नाटक में हुआ है। इस संप्रदाय ने दक्षिण के सामाजिक धार्मिक जीवन में वास्तविक क्रांति लाने के लिए एक जन आंदोलन का सूत्रपात किया। तो कहीं ना कहीं लिंगायत संप्रदाय का कुछ न कुछ तो कर्नाटक में साक्ष्य मिले होंगे। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसव कल्याणी के कलचुरी नरेश विजयातीत का मंत्री था। शैवागम परंपरा के अनुसार इस मत के संस्थापक 5 ऋषि थे: रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, ऐरोरामाचार्य, पंडिताराध्य और शिवाराध्य। इनका जन्म शिव के 5 विशिष्ट लिंगों से हुआ और मतलब इत्यादि बहुत सारी लिंगायतन जो लिंगायत है उनके लिए बहुत सारे दिए गए हैं शब्द, लेकिन मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी अपने साथ सदा एक छोटा सा शिवलिंग चलते थे लेकर, ठीक है, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी अपने साथ सदा एक छोटा सा लिंग लेकर चलते थे। यह सामान्यतः एक चांदी की डिबिया में रहता था जिसे वे अपनी गर्दन में धागे से बांधकर लटकाए रहते थे। ये लिंग और नंदी की पूजा करते थे। वसव को नंदी का अवतार बताया गया। ये ब्राह्मण विरोधी है, मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म विश्वास नहीं करते। वेदों की प्रामाणिकता इन्हें मान्य नहीं है। यज्ञों के अवसर पर दी जाने वाली बलि का भी ये विरोध करते हैं। इनमें बाल विवाह को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। धार्मिक सामाजिक पाखंडों पर बसव द्वारा दिया गया यह व्यंग उल्लेख है। बूचड़ खाने से लाई जाने वाली भेड़ उस माला के पत्ते को खाती है। उसे सजाया जाता है। सांप के मुंह में पड़ा हुआ मेढक अपने मुंह के पास पड़ी हुई मक्खी को निगलना चाहता है। ऐसा ही हमारा जीवन है। मृत्यु के मुंह में ढकेलना जाने वाला व्यक्ति दूध और घी पीता है। जब वे पत्थर में खुदा हुआ सांप देखते तो उस पर दूध चढ़ाते और तो गाइस आज की वीडियो में शैव धर्म का बहुत हो गया है। जैसे कि पाशुपत संप्रदाय मैंने लवलीस और लकुली बताया था, ठीक है, अनुयायी और सब कुछ बता दिया है। अब इतना तो बहुत काफ़ी है। और बताएंगे कि शैव धर्म दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल के समय लोकप्रिय रहा था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार नयनार संतों ने किया। नयनार संतों की संख्या 63 थी, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेना। और इसके बाद हम वैष्णो धर्म के बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। कैलाश मंदिर, राजेश्वर मंदिर, पशुपति मंदिर। कैलाश मंदिर जैसे एलोरा महाराष्ट्र में है और कृष्ण फर्स्ट राष्ट्रकूट, तो राजेश्वर मंदिर है तंजौर तमिलनाडु, जो कि राजा प्रथम चोर। पशुपति मंदिर है देव पाटन काठमांडू में इत्यादि, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में आपको पढ़ाएंगे वैष्णो धर्म के बारे में, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।